राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरीकोटी। मेरे साथ हैं अवनीश भाई पीएन शर्मा, प्रारब्ध चैनल। अवनीश भाई, वो ट्रूडो साहब का और कनाडा गवर्नमेंट का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री लॉरेंस जी बिश्नोई और अमित शाह एवं भारतीय एजेंसियां मिलकर कनाडा की धरती पर खालिस्तानियों का सफाया कर रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे आप इस पे प्रभु? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे आपकी भी मेंटलिटी मालूम है। आप कुछ हो जाएगा, हरगिज लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू हृदय सम्राट नहीं कहेंगे। मत कहिए, मत कहिए। ट्रूडो तो बोल रहा है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है कि परम आदरणीय 1008 श्री 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 प्रातः स्मरणीय हिंदू हृदय सम्राट श्री लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी और बॉलीवुड के तमाम जिहादी तत्वों का सफाया करने में लगे हैं। आप मत बोलिए हिंदू हृदय सम्राट। क्या कहेंगे आप सर इस पे? सर मैंने कब बोला है कि वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं है? टेक्निकली जो आप कह रहे हैं, आप मत कहिए हिंदू हिंदू हृदय सम्राट। तो अभी तो बातचीत शुरू हुई है। अच्छा सर, ये जो सरदार ट्रूडो सिंह हैं, ये पंजाब के कौन से गांव के रहने वाले हैं जी? ये कौन सा गांव लगता है इनका? सरदार जस्टिंदर सिंह जी ट्रूडो। गांव कौन सा लगता है सर? जिला कौन सा? ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਟਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। कितने कनाल जमीन है इनके पास, किले? ਉਹ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ किलोमीटर च हम जमीन नापते हैं। कनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ सर किलोमीटर जमीन होती है। सरपंच का इलेक्शन भी लड़े होंगे या जीत गए? हाँ हाँ सर, ਉੱਥੇ प्रधानमंत्री है सर ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ। हाँ, इसीलिए पंजाब को लेके ये बड़ा और भारत को लेके बड़ा चिंतित है। देखिए साहब, ऐसा है ना, गांव जब अपना उजड़ रहा है और अब ये बमुश्किल 20-22 दिन बाकी हैं, गांव ट्रम्प का नतीजा आ जाएगा। गांव मतलब असली वाला गांव, विलेज या? मैं विलेज शब्द में मैं सब सोशल मीडिया चलाता नहीं। विलेज वाला मुझे लगा वो वाला गांव वाला, जी वाला गांव। नहीं सर, मैं फेसबुक उजड़ वो भी रहा है सर। मैं इसलिए कर दे कि वो अभी उजड़ रहा है। अच्छा, पब्लिक वहां के उजाड़े दे रही है। ठीक सर। तो अब देखिए स्थिति क्या है सर कि 20-22 दिन है और ट्रम्प महाराज का चुनावी रिजल्ट आ जाएगा, यानी अमेरिका में प्रधान जो है वो बदल जाएंगे। और ये अब साफ हो चला है कि ट्रम्प की वापसी हो रही है, क्योंकि खुद अब वहां का डीप स्टेट ये चाह रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बाइडेन की सरकार ने लगातार, चूंकि उनकी इकोनॉमी भी थोड़ी सी अलग स्थिति में चल रही है, दूसरा उनके अपने स्ट्रेटजिक प्रेफरेंसेस भी अलग है बाइडेन के, जो कि उनके वैचारिक धरातल से आते हैं। रक्षा बजट लगातार कम किया गया है अमेरिका में, और कोई भी वर्दीधारी अपना बजट जो है वो कम देखना नहीं चाहता, और ट्रंप ने लगातार बढ़ाए रखा था। हालांकि ट्रंप ने कोई लड़ाई नहीं की थी, तो एक तरफ बाइडेन ने लड़ाई। तो ये सिचुएशन है कि जहां पर अब पूरी तरीके से, पिछली बार ही ट्रंप जीत रहे थे लेकिन उनका चुनाव बिगाड़ा गया, इस बार अब उनका चुनाव बिगाड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए कि जानबूझ के उनके सामने जो है कमला हैरिस जैसी नाखादा व्यक्तित्व को खड़ा कर दिया गया है। अब होगा क्या सर? जैसे ही ट्रंप वहां आएंगे, मोदी और ट्रंप का अपना रिलेशन, उनका अपना रिश्ता, अब इसके बीच में कनाडा हो जाना है आए बाएं साएं। और दूसरी एक चीज मैं बताऊं सर, कनाडा को अगर ये गुमान है कि वो
80 के दशक वाला कनाडा है और भारत 80 के दशक वाला भारत है, तो ये गलतफहमी है सर, बहुत गलतफहमी है। इकोनॉमिक स्थितियां क्या हैं कनाडा की, ये अब सब लोग जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं, फिंगर टिप पे है, तमाम रील, तमाम डेटा ये बता रहे हैं। कनाडा की गलतफहमी वो निकलेगी कैसे? अब ट्रूडो जो सबसे बड़े खालिस्तानियों के सरदार बने बैठे हैं, यहां पर जो उनका नफरती एजेंडा, लॉरेंस बिश्नोई का नाम कनाडा गवर्नमेंट द्वारा ले जाना, आप कनाडा के मीडिया को अगर देखिएगा तो खुद कैनेडियन पुलिस, उसने ये रिपोर्ट सौंपी है कि साहब हमने कितनी बार बताया कि हमारे यहाँ ठीक ठाक तरीके से खालिस्तानी नेटवर्क जो है वो फैल रहा है, न सिर्फ फैल रहा है, फल फूल भी रहा है, लेकिन ट्रूडो साहब कुछ नहीं करते। ट्रूडो साहब की मजबूरी होगी, थोड़ी सी नाराजगी भी है, क्योंकि एक बंदे ने जो खालिस्तान का मेन पैरोकार था, उसने जो है उनकी गवर्नमेंट से अलग हो गया है, कुछ मिनिस्टर्स भी उनके अलग हो गए हैं। तो ये डूबती नाव को छोड़ के भागने वाली बात है, जो कि हर चुनाव में हर पार्टी के साथ होता है। अब क्या है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों ले आए, निज्जर का कांड एक बार फिर क्यों जगाया, और दूसरा अमित शाह। आपने बड़े गर्व से कहा था और बड़े विश्वास के साथ कहा था कि मैं आपसे हिंदू हृदय सम्राट कहलवा लूंगा। मैं कहने जा रहा हूं सर, बधाई हो, भारत में 2014 से हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी और विशाल हिंदू हृदय सम्राट और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की सरकार है, जो कि एक हिंदू आइकॉन को यह जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है कि भारत के दुश्मनों का यत्र तत्र सर्वत्र विनाश करो। तो ये तो स्थापित हो गया, मैंने कह दिया सर, हिंदू हृदय सम्राट कह दिया, हिंदू राजा है, हिंदू गृह मंत्री है, हिंदू प्रधानमंत्री है, और वो प्रधानमंत्री है जिसने भारत के इतिहास में पहली बार 15 अगस्त को लाल किले से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को उच्चारित किया। यह हिम्मत भारत के किसी प्रधानमंत्री में इससे पहले नहीं देखी गई। अब आते हैं सर, देखिए इस सब के पीछे जो बेहद गंभीर और जहरीला एजेंडा खालिस्तानी कनाडा की धरती से, ट्रूडो के मुंह से वो निकलवा रहे हैं भारत को, और हम सबको उसको समझने की आवश्यकता है। इतिहास में सिखी जो है, सिख धर्म जो है, वो हिंदुओं की एक रक्षक सेना के रूप में जानी जाती है। कुछ बिगड़ैल और नासमझ जब इस पर कमेंट करते हैं तो यहां तक कह देते हैं, जो खालिस्तानी माइंडसेट वाले हैं, यत्र तत्र मीडिया में भी कह देते हैं, सोशल मीडिया में, लो जी हमने तुम्हारी बहन बेटियों को बचाया। ठीक है साहब, ये व्यंग नहीं है, बिल्कुल व्यंग नहीं है। सिख कोई धर्म नहीं, बिल्कुल नहीं था, हिंदू फौज थी साहब। और भारत का इतिहास जो है वो अभी हिंदू और सिख, इसका कोई ऐतिहासिक युद्ध का कोई कैलेंडर नहीं रखता, कोई जिक्र नहीं रखता, ऐसा हुआ नहीं है सर। खालिस्तानी जिस तरीके से पंजाब में, और पंजाब के साथ पूरे भारत में, और पूरे भारत के साथ पूरी दुनिया में हिंदुओं और सिखों के बीच जो गर्भनाल का संबंध है, तोड़े नहीं टूट सकता है। लेकिन ये खालिस्तानी मॉड्यूल है जो ये करना चाहते हैं, और अपने चंद वोटों की कीमत पर ये ट्रूडो जैसे अपनी जमीन की भीख मांगता हुआ, अपनी सरकार दोबारा वापस लाता हुआ एक प्रत्याशी जो हारने के कगार पे है कनाडा में, उसके मुंह से कहलवा रहे हैं। अब इसमें लॉरेंस बिश्नोई साहब आ जाएं। साहब कहा मैंने सर, क्या बात कर रहे हैं? मैंने एक वीडियो में कविता सुनी, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। क्रांतिकारी लड़का है सर, चलिए। लोगों ने कहा कि ये कैसा लड़का है, मैंने कहा ये भटका हुआ नौजवान नहीं, ये किसी एक मिशन और निशाने और लाइन पर अटका हुआ नौजवान। म्यूट। लॉरेंस बिश्नोई की एक
वेल प्लान्ड तरीके से एक छवि गढ़ी गई है। उसके जो आपको याद होगा, जेल में बैठ के दिए गए 2 इंटरव्यू बैक टू बैक, उसमें उसको गौ भक्त, हनुमान भक्त और अपने आप को मासूम निरीह बताना, और एक अज्ञात जेल के अंदर से उसको डाटा प्रोवाइड करना और इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना, तो ये स्वाभाविक सा लगता है कि जब तक एजेंसीज फैसिलिटेट न करें, ये इतना आसान नहीं है। और पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार पे आरोप लगे और पंजाब पुलिस ने सफाई दी कि ये हमारी धरती से बयान नहीं दिया गया है, पंजाब की धरती से। तो दूसरा एक चीज मुझे बताइए कि साबरमती जेल में क्यों रखा गया है लॉरेंस बिश्नोई को? पहला सवाल। पंजाब में रखा जा सकता था, दिल्ली में रखा जा सकता था, महाराष्ट्र सरकार ने कई बार उसको अपने यहां बुलाने की कोशिश की गई, और जैसे पंजाब की सरकार मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में अभयारण्य प्रदान कर रही थी या सुरक्षा दे रही थी, क्या आपको नहीं लगता कि साबरमती जेल में रखने के पीछे भी एक डिजाइन है? तो फिर ट्रूडो के आरोपों में दम क्यों न मान लिया जाए? ठीक साहब, मैं सरदार ट्रूडो सिंह पे आऊंगा और उनके आरोप पर भी आऊंगा। सर, मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में क्यों रखा गया था? डिब्रूगढ़ की जेल पंजाब से बहुत दूर है सर, बच्चे से दूर, पत्नी से दूर, माँ बाप से दूर। सांसद जी, डिब्रूगढ़ की जेल में क्यों है सर? देखिए, ये प्रशासनिक मामले होते हैं, पहली चीज। दूसरा चीज, आपने कहा कि साहब जब तक कोई एजेंसी न चाहे, क्या आपको राज्य सरकारों के तहत आने वाली जो हमारी जेल महकमा है हमारा, इसके तौर तरीके नहीं पता है? सर, मोबाइल जब बड़के जेलर साहब, डीएम साहब, एसपी साहब कभी तन्नाते हैं तो छापा मारते हैं, कमी आ रही है, राज्य सरकारों पर डिपेंड होता है। करप्शन मंगल ग्रह से आए हुए लोग नहीं करते, हमारे ही आपके बीच के लोग करते हैं। किसी दूर देश से आके कोई जेलर और बंदी रक्षक नहीं बनता है, भारतीय ही होते हैं, हमारे ही फूफा, चाचा, बेटा, भतीजा कोई होता है। तो करप्शन का ये लेवल है। आपको ये भी पता होगा कि शराब किस तरीके से पहुंचती है, मीट किस तरीके से पहुंचता है, ये सबको पता है। जहां पर ऑफिसर ठीक होता है वहां कम होता है, नीचे वाले कर कराते हैं, पकड़े जाते हैं। कहीं ज्यादा होता है, कम बेसी। तो इंटरनेट एक्सेस किसी को कहां मिल जाता है, कैसे मिल जाता है, और पंजाब सरकार ने कह दिया कि नहीं साहब हमारे यहां से नहीं हुआ, और पूरा भारत जो है वो सर नीचे करके कलमा पढ़ ले पंजाब सरकार के नाम, भगवंत मान के सरकार के नाम, जो एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कितने क्रेडिबल हैं। दूसरी एक चीज सर, हम भारतीयों को अपने सरकार और अपने देश की कार्यप्रणाली और सत्ता पर कम भरोसा होके सरदार ट्रूडो सिंह के आरोपों के आगे पीछे घूमना पड़ रहा है। क्या ट्रूडो ने जो कहा है उसको अच्छे खासे घंटे बीत गए? भारत में कांग्रेसी इकोसिस्टम या कुछ ऐसे लोग जो कल तक कथित पत्रकार थी, मैं राजदीप सरदेसाई की पत्नी की बात कर रहा हूं, सागरिका घोष थी, और आज ममता बनर्जी की पार्टी की राज्यसभा सांसद है। ऐसे लोग, अरफा खानम शेरवानी जैसे लोग, कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग, वो तो सरदार ट्रूडो सिंह के इस बयान को अपने कंधे पर लेके और पिछवाड़े गुलाल पोत के नाच रहे हैं और भारत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये समझ में आता है। लेकिन हमारे गृहमंत्री पर, हमारी सरकार पर, हमारी एजेंसियों पर एक ऐसा व्यक्ति जो कनाडा जैसे मुल्क का सदर है, हमारे देश के तोड़ने की चाहत रखने वाले खालिस्तानी माइंडसेट का पोषक है, समर्थक है, उसके आरोप को लेके हम घूम रहे हैं साहब। तो
मुझे लगता है कि ये हमारे आत्मविश्वास की वो कमी है कि जब तक कोई लंदन से लौट के नहीं आएगा, जब तक कोई अमेरिका में छप के नहीं आएगा, और जब तक कोई चीज बाहर से आएगी, तो वो बिल्कुल सच है। वो दिन बहुत पुराने नहीं हुए कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन डीसी में कोई खबर छप जाए तो उसको मान लिया जाता था, साहब आहा बिल्कुल सच बोल दिया। सर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा, मैं एक छोटा सा एक सवाल ऐड कर रहा हूं। जस्टिंडर सिंह ट्रूडो ने, सरदार जस्टिंडर ट्रूडो ने जो बयान दिया है वो तो बीजेपी को और अमित शाह को सूट करता है। बीजेपी और अमित शाह का जो वोटर समर्थक वर्ग है वो तो इस बात से खुश होता है। आप बताइए ना, जब अज्ञात लोग जो है कुछ लोगों को पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में और उधर इधर टपका देते हैं, तो हम लोग तो यहाँ खुशियां मनाते हैं, आए एक और टपका दिया अज्ञात ने, आए पट्टे अज्ञात, बहुत बढ़िया लड़का है भाई अज्ञात। तो अपने देश के विरोधी को, हमारे एक देशद्रोही को हमारी सरकार, हमारी एजेंसी, हमारा गृह मंत्री ऐसे टप से टपका देता है। सर ये तो भाजपा का वोटर तो खुश होता है, भाजपा का तो वोट बढ़ गया। और सिर्फ बाहर नहीं टपका देता है, लाहौर, इस्लामाबाद और कनाडा में नहीं, मुंबई में भी अब तो टपकवाने लग गया है। हा? सर ये तो भाजपा के वोटर को खुश करने वाला बयान दे दिया जस्टिंडर ट्रूडो ने। सर इस पे बाद में आऊंगा, लेकिन अच्छा किस मजबूरी में दिया है ये मुझसे सुन लीजिए। 1.5 लाख बच्चों पर उनका वर्क परमिट, जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब पीआर की प्रोसेस में लगे हैं, उनके 1.5 लाख इंटरनेशनल, पंजाबी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर हो गए, रिन्यू नहीं होंगे। उनके ऊपर, उनके पीआर पे तलवार लटक गई है, उनके ऊपर डिपोर्टेशन का खतरा पैदा हो गया है। इससे वहां का जो पंजाबी डायस्पोरा है वो बेहद नाराज है। और वही एक बड़ा मोटा वोट बैंक था। लोकल स्थानीय कनेडियन तो बहुत खिलाफ है, पंजाबी भी खिलाफ हो गए अब तो जस्टिंडर ट्रूडो तो कहीं के नहीं रहे। तो पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए बयान देना ही देना है। जब अमित शाह ने मरवा दिया, मोदी ने मरवा दिया, लॉरेंस बिश्नोई से कह के मरवा दिया। ठीक, भला हो वो ये भी कह देंगे कि अमित शाह ने अवनीश पीएन शर्मा और बाबा रामदास जी को फोन करके एक वीडियो बनवा दिया जिसमें वो जबरदस्ती हमारे खिलाफ जो है उल्टी पुल्टी बातें दोनों कर रहे हैं, वो ये भी कहेंगे लॉरेंस जो। इसलिए मैंने कहा ना कि वो अपने पंजाब के ही किसी तरन तारन वगैरह में तर रहे होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है वो कनाडा में नहीं है। सर आप मुझे लेकिन आज कंफ्यूज लग रहा है। आपने जब वीडियो की चर्चा की शुरुआत की तो आपने कहा कि साहब बिश्नोई साहब जो है वो हिंदू हृदय सम्राट, फिर बीच में आपने कहा कि नहीं मैं उससे ना इत्तेफाकी जाहिर करूंगा, फिर अचानक आपने कहा कि इससे तो फिर अमित शाह और भाजपा का वोटर जो है वो खुश होगा। सर ये बताइए, भारत के दुश्मन कहीं भी मिटे, कोई भी मिटाए, कौन नहीं खुश होगा? अगर भारतीय है तो वो खुश होगा। जो नहीं खुश है वो मन से भारतीय नहीं है। जिस खेमे में बेचैनी है वो भारतीय नहीं है, निश्चित रूप से भारतीय नहीं है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने याद दिलाई, मैं मुझसे छूटा जा रहा था। अगर आप कनेडियन मीडिया को इस समय देखिए तो जस्टिन ट्रूडो साहब, जो सरदार जी जस्टिन सिंह हैं, वो जितना ये सारी बकवास कर रहे हैं, और होता है ना डैमेज कंट्रोल करने वाली बात, वो आपने 1.5 लाख स्टूडेंट परमिट वाली बात कही, वो बात भी बिल्कुल ठीक है। जितना ज्यादा खालिस्तानियों को फेवर कर रहे हैं, उनका वोट दोबारा साधने का प्रयास कर रहे हैं, कैनेडियंस खालिस्तान के इस माइंडसेट के अतिक्रमण जो कनाडा में हो रखा है उसको लेके अब मुंह खोल रहे हैं। उनका मीडिया मुंह खोल रहा है। एक कैनेडियन जर्नलिस्ट ने, मैं उसका आपको भेज दूंगा वो पिक, जेपीजी इमेज है, आप चाहें तो उसको डाल दीजिएगा, उसने एक बाकायदे एक चार्ट बनाया है और उस जर्नलिस्ट ने अपने हैंडल से, सीनियर जर्नलिस्ट है,
टुच्चा जर्नलिस्ट नहीं है। और उन्होंने उसको पोस्ट किया है और उन्होंने पूरा दर्शाया है, जैसे वंश बेली बनाई जाती है ना, वैसे बना के, कि किस तरीके से कनाडा में ऑर्गेनाइज तरीके से खालिस्तानी माइंडसेट का नेटवर्क काम करता है। और उसमें भारत की एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसका नाम है, अरविंद केजरीवाल उसके मालिक हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, और उनकी दूसरी पूर्ण राज्य की सरकार पंजाब में है, भगवंत सिंह मान उसके मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी तीसरे या चौथे नंबर पर एक ब्लॉक में दिखाई दे रही है, आपका लोगो लगा हुआ है। भारत में पंजाब की राज्य सरकार कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी माइंडसेट के लोगों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रही है। भारत में अरविंद केजरीवाल ये रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है खालिस्तानी माइंडसेट जो बहुतायत में कनाडा से ऑपरेट हो रहा है। इसलिए मैं अपनी उस गंभीर बात पर वापस आता हूं। सरदार ट्रूडो सिंह वहां का चुनाव लड़ने के लिए अपनी ऐसी कराएं तैसी कराएं, ये पूरे विश्व में कहीं भी चुनाव होता है तो नीति नेता ऐसा कराते हैं, अपना चुनाव संभालते हैं, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है, वो कुछ भी कहें। लेकिन सर, खालिस्तानी एजेंडा जो हिंदुओं और सिख भाइयों के बीच में दरार, जो कभी आतंकवाद, हमें याद है सर, मेरी पढ़ाई लिखाई आज के उत्तराखंड और तब के उत्तर प्रदेश के उस तराई बेल्ट में हुई है जहां से पाश आते थे, जहां पाश की हत्या की गई। आपने वो दौर देखा है, किशोरपन में वो दौर देखा है जब बसों से उतार के हिंदुओं के हत्याएं की जाती थी। वही अब लगातार दूरी पैदा की जा रही है और उसका नायक, उसका टूल इसीलिए घोषित किया गया है लॉरेंस बिश्नोई को। हम ये क्यों नहीं सोचते? दूसरा सर, पुलिस कार्रवाई का तरीका, मुठभेड़ का तरीका या किसी भी क्राइम को सॉल्व करने का जो पुलिस का अपना तरीका है, एक मुखबिर एक तंत्र होता है। और एजेंसियां अपना काम किस किस तरीके से कराती हैं, ये किसी यूट्यूब चैनल पर बैठ के किसी हम दो व्यक्तियों की बात करने का विषय नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ आम खाने से मतलब रखना चाहिए एक भारतीय होने के नाते, और वो आम है कि भारत के दुश्मन इन तमाम समयों में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बाकी कहीं हो, वहां अगर कोई अज्ञात, मैं तो कहता हूं कि भारत के किसी दुश्मन को चुड़ैल मार दे, दस्त से मर जाए, पेट झरने से हकते हकते मर जाए, मुझसे ज्यादा खुश होने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, नहीं हो सकता। कोई कार एक्सीडेंट में मर जाए, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। हमें आम खाने से मतलब हो। अगर कोई डायरिया से मर जाएगा तो हम उसको भी डायरिया श्री बोलने लग जाएंगे कि क्या हुआ है, अरे मुझको डायरिया श्री हो गए हैं। बिल्कुल। और गलती से अगर किसी ने ये कह दिया कि उनको जो है अमित शाह के डिपार्टमेंट ने जो है और उनकी किसी एजेंसी ने जुलाब खिला दिया, हम कहेंगे वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं सर, इन सारी हल्की फुल्की बातों के बीच में एक बार, तीसरी बार और दोहरा दे रहा हूं, हिंदुओं और सिखी के बीच में इस तरह के नायक प्रतिनायक, मैं खलनायक नहीं कह रहा हूं, मैंने खलनायक शब्द नहीं कहा है, इस तरह के आइकॉन। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन सिख एंड खालिस्तानी, ये दो अलग अलग चीजें हैं सर। मैं लगातार, एक मिनट बाबा जी, लेट मी, अरे हाँ। मुझे डिस्क्लेमर, नहीं, ये कंफ्यूजिंग चीज है, इसलिए आपने अच्छा किया, आप ध्यान दें, दर्शक भी ध्यान दे रहे होंगे, पिछले 24 मिनट से बातचीत चल रही है, मैंने हमेशा खालिस्तानी माइंडसेट कहा है, लेकिन जब आप इसकी एक बड़ी पिक्चर बनाएंगे तो निश्चित रूप से, अच्छा आप ये बताइए, हम लोगों ने लगातार बात की है और एक बात कही है ना कि जब इस तरह का, हम कहते हैं कि पूरा सिख समाज ऐसा नहीं है, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन वो जो बहुसंख्यक समाज है वो बोलता भी तो नहीं है सर, उसको भी तो हिम्मत हौसला देना है, उसको भी तो बोलना होगा। 2014 से पहले इस देश में हिंदू नहीं बोलता था साहब, अब वो धीरे धीरे बोलने लग पड़ा है साहब। और एक चीज बताएं, हरियाणा ने ऐसा जुलाब दिया है
कि दस्त न जाने कहां कहां हो रहे हैं। और हरियाणा नतीजे आने के बाद से खालिस्तानी माइंडसेट जो कनाडा में बैठा हुआ है उसका अपना कैलेंडर बिगाड़ दिया है हरियाणा ने। और ये भी एक बड़ी वजह है। और ये सारी चीजें एक साथ, और इसमें सरदार ट्रूडो का उपयोग इसलिए किया जा रहा है कि वो बेचारा जो है वो सरपंची के इलेक्शन में है, उसको तो सबका जो है ऐसे निहुर निहुर के सबका गोड़ चाटना है, सबका गोड़ चूमना है जी। सर, हरियाणा के चुनाव को तो मैंने बोल दिया कि ये हुड्डा या कांग्रेस की हार नहीं है। हरियाणा की जनता ने डीप स्टेट को हराया है, आईएसआई को हराया है, सीआईए को हराया है, बांग्लादेश की बीएनपी को हराया है और कनाडा के ट्रूडो को हराया। हरियाणा की जनता ने हुड्डा को नहीं हराया है। ये तो सर डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस की हार हुई है। अवनीश भाई, आपने मुझे समय दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये मान लूं कि एक नए हिंदू हृदय सम्राट का उदय हो चुका है क्षितिज पर। देखिए सर, ऐसा है कि 2014 में हिंदू सम्राट का उदय हो चुका है और उसके बाद से लगातार 3 चुनावों में उस सरकार को रिपीट करके एक एक सनातनी, एक एक हिंदू का जागरण हो चुका है। इसलिए ये बात बेमानी है कि कौन कितना बड़ा हिंदू आइकॉन है और कौन आइकॉन पैदा हुआ है। इस सारे चीज के बीच में अंतिम बार, चौथी बार फिर दोहरा रहा हूं, खालिस्तानी माइंडसेट के लोगों द्वारा हिंदुओं और सरदारों के बीच ऐसे किसी विभेद में चाहे किसी तरीके का प्रयास हो, इस पर भारतीयों को और हमको कान नहीं देना चाहिए। ये बेहद खतरनाक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जय श्री राम।